सनाया के हाथ लगा बड़ा सबूत। सनाया ने बचा ली चिराग की किडनी। जी हाँ, इस वक्त तक सनाया को यह बात तो पता लग चुकी थी कि यहाँ पर चिराग ड्यूटी का बहाना करके और कहाँ पर गया है, यानी कि दाल में काला जरूर है। अब चिराग की तरह सनाया भी घर पर बहाना बनाकर चिराग के पीछे पीछे चली जाती है। इस वक्त तक चिराग हॉस्पिटल पहुंच चुका था, यहाँ तक कि चिराग की किडनी का ऑपरेशन भी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है सनाया। अब सनाया आते से ही वहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बापूद्रा जो कि पुष्पा को कहता है, पुष्पा मैं तेरे घर को बचा लूंगा, तेरे घर को बचाने के लिए जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे मैं तुझे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरी एक शर्त है। अब यहाँ सुनने के बाद तो मनवा और सुशीला के भी होश उड़ जाते हैं। बापूद्रा कहता है, पुष्पा मेरी यह शर्त है कि मैं तेरी मदद तभी करूंगा जब तू सनाया से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लेगी, यानी कि तू चिराग और सनाया का डिवोर्स पूरी तरह से करवा देगी, सनाया को हमेशा हमेशा के लिए इस चोल से बाहर निकलवा देगी और उसके बाद तू चिराग की शादी मनवा से कराएगी। अगर तू यह करती है उसके बाद ही मैं तेरी मदद करूंगा। अगर तू इस शर्त को मान लेती है तो तुझे जितने पैसे घर छुड़वाने के लिए चाहेंगे उतने मैं तुझे दूंगा। बापूद्रा की यह शर्त सुनने के बाद तो पुष्पा के भी होश उड़ जाते हैं। पुष्पा कहती है, बापूद्रा तूने मेरे सामने मदद का हाथ बढ़ाया, मेरी मदद करने की सोची, उसके लिए थैंक यू। हाँ, मैं अपने घर को छुड़वाने चाहती हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से नहीं, मुझे किसी की शर्त से अपने घर को नहीं छुड़ाना है, इसलिए बापूद्रा मुझे तेरी शर्त मंजूर नहीं है। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं दिलीप जो कि अपना बैग लेकर अपने बिजनेस पार्टनर सूली के घर पर आ चुका था कि एकलौता सूली ही है जो कि हर वक्त में दिलीप का साथ देता है, उसकी मदद करता है। बैग रखकर दिलीप जा ही रहा था, सूली दिलीप को रोकता है, कहता है, सर आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी तो आपने सिर्फ बैग ही रखा है, देर आराम कर लेना फिर चले जाना। दिलीप कहता है, नहीं सूली, यह वक्त आराम करने का नहीं है, किसी ने मेरे सपने को चूर चूर कर दिया, मेरे बिजनेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, मुझे उसको ढूंढना है कि आखिर वह कौन था जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ खोना पड़ा, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे। सूली कहता है, सर वहाँ पर आग तो शॉर्ट सर्किट से लगी थी, तो इसमें किसी का हाथ कैसे होगा। दिलीप कहता है, नहीं सूली, वहाँ पर आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, बल्कि वह आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी ताकि वह मेरे बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे, मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे मेरे परिवार से दूर करे, जो कि उसने कर दिया है। मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना है जिसने मुझे इतना सारा दर्द दिया। इतना कहकर दिलीप वहां से चले जाता है। अगले ही पल हम अश्विन को देखते हैं जिसे अपना बिजनेस बेचने के लिए एक व्यक्ति मिल भी चुका था, जो कि अश्विन का बिजनेस खरीदने के लिए तैयार भी हो चुका था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, वह इन सारी चीजों में 2 महीनों का समय लेगा। अब दिलीप को तो पता है कि उसके पास सिर्फ 72 घंटे है, 72 घंटों के अंदर ही उसे पैसों का जुगाड़ करना है। एक तरफ अश्विन था तो एक तरफ चिराग, दूसरे ही तरफ हम चिराग को देखते हैं जो कि एक व्यक्ति के पास जाता है और उसे लोन दिलवाने के लिए कहता है। अब वह व्यक्ति चिराग को लोन दिलवाने के लिए भी मान जाता है, लेकिन चिराग जैसे ही बताता है कि उसे 1-2 लाख का नहीं बल्कि 75 लाख का लोन लेना है, तो यह सुनने के बाद तो उस व्यक्ति के भी होश उड़ जाते हैं। चिराग अपनी सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी रकम कहां से मिलेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चिराग अलग अलग अपने दोस्तों के पास भी मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन इतने सारे रकम कोई भी चिराग को देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते चिराग को भी कहीं से मदद नहीं मिलती है, जिसके चलते ही यहाँ पर चिराग आगे जाकर एक बड़ा कदम उठा लेता है। अगले ही पल हम देखते हैं दीप्ति जिसने भी अपने पटोरे के बिजनेस को बेचने का फैसला कर लिया था, यहाँ तक कि दीप्ति को पटोरे का बिजनेस खरीदने के लिए एक क्लाइंट भी मिल चुका था, लेकिन दीप्ति की सारी ही बातें सुन लेती है सनाया। अब यह सुनकर तो सनाया के भी होश उड़ जाते हैं कि दीप्ति बिना पुष्पा को बताए पटोरे का बिजनेस बेच रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सनाया जो कि दीप्ति के पास जाती है और उसे कहती है, दीप्ति ये तुम क्या कर रही हो, अपने पटोरे का बिजनेस बेच रही हो। दीप्ति कहती है, सनाया वह बिजनेस मेरा है, इसमें तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, उसे मैं बेचूं या फिर कुछ भी करूं, तू
तुम्हें क्या करना। सनाया कहती है दीप्ति इस बारे में पुष्पा को पता है। सुनकर तो दीप्ति और भी ज्यादा भड़क जाती। वह कहती है सनाया तुमने तो पहले हमें यहाँ नहीं बताया कि पापा ने हमारे घर को गिरवी रखा है और अब तुम मुझे बोल रही हो कि मैं इस बारे में पहले माँ को बताऊं। सनाया कहती है दीप्ति मैंने जो गलती करी वह गलती तुम मत करना। एक बार तो इस बारे में पुष्पा को बताना, यही कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। लेकिन भैया जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी के टाइम पर दीप्ति कितनी ज्यादा नफरत सनाया से करती है, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर दीप्ति साफ साफ सनाया को कह देती है सनाया इस बारे में मुझे किसको बताना चाहिए और किसको नहीं, यह मेरा फैसला है और इस बारे में मैं माँ को कब बताऊंगी, बिजनेस को बेचने के बाद यह मैं तय करूंगी। अगले ही पल हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर चिराग भी मौजूद था। यहाँ पर हम देखते हैं एक हवलदार जो कि एक मुजरिम को पकड़ कर लाया था जो कि अपनी किडनी बेच रहा था। अब एसपी सर उस मुजरिम को देखने के लिए चिराग को कह देते हैं और कहते हैं चिराग आजकल ऐसे केस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं जिसमें लोग अपने ही अंग को बेच देते हैं। ऐसी चीजों को बेचना और खरीदना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस बारे में हम देखते हैं कि चिराग एसपी सर से और भी ज्यादा पूछते हैं। एसपी सर कहते हैं ऐसी चीजें लीगल तभी होती है जब पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स हो, वरना मानव के अंग को बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब मैं आपको बता दूं कि यहीं से जो है चिराग को अपनी किडनी बेचने का आइडिया आएगा। जी हाँ, अब होगा कुछ ऐसा जैसा कि जो मुजरिम को यहाँ पर हवलदार पकड़ के लाया था जो कि अपनी किडनी बेच रहा था, उस मुजरिम से पूछताछ करने के लिए एसपी सर ने चिराग को ही भेज दिया है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि उस मुजरिम से थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद यहाँ पर किडनी को बेचना और किडनी को किसको बेचना इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर चिराग को मिल जाएगी। फिर क्या चिराग को तो किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करना है, जिसके चलते हम देखेंगे कि यहाँ पर चिराग जो कि अपनी किडनी बेचने के लिए सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिराग घर पर यह बहाना बनाएगा कि वह ड्यूटी के तौर पर बाहर प्रोजेक्ट के लिए बाहर गांव जा रहा है, लौटने में सुबह भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सनाया जो है चिराग को सिटी हॉस्पिटल जाते हुए देख लेगी। अब यहाँ पर सनाया जैसे ही इस बारे में पूछेगी घर पर, पुष्पा यहाँ पर बताने वाली है कि चिराग तो बाहर गांव गया है प्रोजेक्ट के लिए। अब यहीं पर जो है सनाया को सारी ही बातें समझ में आ जाएगी कि चिराग ने पुष्पा से झूठ बोला है, जरूर यहाँ पर दाल में कुछ काला है, जिसके चलते हम देखने वाले हैं कि चिराग की तरह यहाँ पर सनाया भी घर पर बहाना बनाकर सीधे ही चलने वाली है और यहाँ पर सनाया और कहीं नहीं बल्कि चिराग के पास ही जाएगी पीछा करते करते। यहाँ पर 100% चांस यही है कि यहाँ पर सनाया ही चिराग को किडनी बेचने से रोकने वाली है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।